हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 18th लेक्चर वीडियो है। 17 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, इस समय जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का, वो है अबाउट प्रोडक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ एक करेक्शन भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। लास्ट लेक्चर जो था जिसमें मैंने प्रोडक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ प्रोडक्ट बताए थे, उसमें गलती से पीपीटी पे यहाँ पर पार्ट 16 लिखा हुआ है। लास्ट लेक्चर में यहाँ पे पार्ट 16 लिखा हुआ है, बट उसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, वो पार्ट 17 है। ठीक है, तो आज हमारा 18th लेक्चर है। ठीक, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखिएगा। बाकी थंबनेल में मैंने 17 ही लिखा है, बट वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले वो करेक्शन नहीं कर पाई, तो यहाँ पे 16 गलती से लिखा है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी स्टूडेंट ने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो वो उसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए बताना जरूरी था। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट का टॉपिक। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज प्रोडक्ट हायरार्की एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये हम टॉपिक आज के वीडियो में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट मिक्स आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो पिछले हमारे 17 लेक्चर वीडियोस थे, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं। एंड ये बताना काफी जरूरी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट को आइडिया नहीं है कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम, क्या आप ये एक्स टॉपिक करा चुकी हैं, क्या आपने ये टॉपिक करा चुका है। तो इसीलिए एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये सारे ही टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हम बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले 17 लेक्चर वीडियो में। ठीक है, एंड जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 17, उसमें हमने ये सारे टॉपिक किए थे। हमने पढ़ा था प्रोडक्ट क्या होता है। तो मार्केटर जो कुछ भी मार्केट में ऑफर करता है जिससे कस्टमर की नीड, कस्टमर की वांट सेटिस्फाई होती है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, एंड 10 टाइप के ऑफरिंग मार्केटर कर सकता है। ठीक है, केवल जो फिजिकल गुड्स होते हैं, केवल वही प्रोडक्ट नहीं होते हैं, गुड्स, सर्विस, आइडिया, ठीक है, पर्सन, प्लेस, ये सब प्रोडक्ट हो सकता है। तो 10 आइटम होते हैं, तो वो हमने पढ़ा। प्रोडक्ट के 5 लेवल्स होते हैं, वो समझा। कस्टमर वैल्यू हायरार्की क्या होती है, वो समझा। प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको प्रोडक्ट हायरार्की एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब कोई भी एक्स प्रोडक्ट जो है कैसे अपने आप को मार्केट में बाकी प्रोडक्ट से अलग कर सकता है। एंड मैं कहूंगी कि ये टॉपिक जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये केवल प्रोडक्ट या सर्विस पे ही एप्लीकेबल नहीं है, लाइफ में हर फेज में है। कि मैं तो अपने क्लास में जैसे स्टूडेंट्स को मतलब कहती हूँ कि आपको अपने आप को अलग करना है बाकी क्लास से। जैसे सपोज करिए, जब कंपनी आएगी आपके फाइनल ईयर में, जब कंपनीज आएगी तो वहां पे सैकड़ों बच्चे हैं। अगर आपके कॉलेज की बात करूं तो सैकड़ों बच्चे हैं जो अपना सीवी लेके कंपनी के सामने जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो कंपनी आपको क्यों ले, किसी आपके बगल में कोई एक्स पर्सन जो दूसरा स्टूडेंट है उसको क्यों ले, आपको क्यों मतलब उसको क्यों ना ले ले, आपको क्यों ले। तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंशिएशन, कुछ अंतर तो होना चाहिए आपके सीवी में, आपकी स्किल में, आपके टैलेंट में कुछ तो अंतर होना चाहिए बाकी स्टूडेंट से। तो ये डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और ये केवल प्रोडक्ट या सर्विस का, यहाँ चलिए हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बात नहीं होनी चाहिए। हमारी लाइफ में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकें, हम बाकियों से अलग कुछ करें हटके। तभी मतलब कोई कंपनी आएगी तो वो आपको लेके जाएगी, किसी दूसरे स्टूडेंट को लेके नहीं जाएगी। ठीक है, वरना सैकड़ों बच्चे, और आप बाहर मार्केट में निकलेंगे तो हजारों लोग, लाखों लोग कंपनीज के इंटरव्यू दे रहे हैं। तो कोई कंपनी आपको क्यों चूज करे, तो देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट ना, कुछ आप में अलग होना चाहिए ना। तो आज तो हम खैर प्रोडक्ट डिफरेंस एंड सर्विस डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें वेट, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट को क्लासिफाई या प्रोडक्ट कितने टाइप का होता है। तो ये जो स्लाइड है ना, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिखाई थी, और मैंने बताया था कि प्रोडक्ट के टाइप पूछा जाए, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन पूछा जाए, तो आप इन एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन तो करेंगे जो मैंने पिछले लेक्चर में किया था, लेकिन उसके साथ ये जो डायग्राम है ना, ये जरूर बनाएंगे, फ्लो डायग्राम। ठीक है, फ्लो चार्ट जरूर बनाएंगे, क्योंकि इसको देखते ही एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फिर आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एंड एक बात और है, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ प्रोडक्ट जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक मार्केटर ये नहीं जानेगा कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रैटेजी कैसे बना पाएगा, नहीं बना पाएगा ना। तो इसलिए प्रोडक्ट का टाइप
जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट हायरार्की की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोडक्ट हायरार्की। हायरार्की मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। ठीक है, हायरार्की मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। ठीक है, कोई फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो वो कह लीजिए कैसे इवॉल्व होता है, कैसे वो प्रोडक्ट मतलब एक बेसिक नीड से लेकर के वो एक फाइनल प्रोडक्ट जो बना, ठीक है, तो कैसे वो इवॉल्व हुआ सीक्वेंस में, एक एक स्टेप वो कैसे चढ़ता गया, तो दैट इज प्रोडक्ट हायरार्की। देखिए मैं लिखा है प्रोडक्ट हायरार्की स्ट्रेचेस फ्रॉम बेसिक नीड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देखिए कोई भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में क्यों आता है? क्योंकि वो हमारी कुछ बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ठीक है, अगर साइकिल है तो साइकिल हमारी बेसिक नीड क्या है कि हमें थोड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए था, टू व्हीलर, तो इसलिए साइकिल आई। टीवी क्यों आई? क्योंकि हमारी कुछ बेसिक नीड थी, हमें थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहिए था, थोड़ा न्यूज देखना था, थोड़ा जानना था चीजें आसपास क्या चल रही हैं, तो उसके लिए क्या है, टीवी आई। तो हमारी कुछ ना कुछ बेसिक नीड्स होती है जिसको फुलफिल करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में आता है। ठीक है, बट वो हमारी बेसिक नीड से लेके वो फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करता है, वो है प्रोडक्ट हायरार्की। ठीक है, तो वही हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए प्रोडक्ट हायरार्की स्ट्रेचेस फ्रॉम बेसिक नीड्स टू पर्टिकुलर आइटम, जो सेटिस्फाई करती है हमारी नीड को। तो प्रोडक्ट हायरार्की में 6 लेवल्स है। देयर आर 6 लेवल्स इन प्रोडक्ट हायरार्की। ठीक है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, और इसको अब हमें डिटेल में पढ़ना है। 6 लेवल्स हैं प्रोडक्ट हायरार्की में। ठीक है, सबसे पहला लेवल क्या है? नीड फैमिली। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट फैमिली। तीसरा क्या है? प्रोडक्ट क्लास। चौथा क्या है? प्रोडक्ट लाइन। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट टाइप। नेक्स्ट इज फाइनल आइटम या प्रोडक्ट वेरिएंट जो हम खरीदते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आता है तो हमारी बेसिकली कुछ नीड, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा होता है। ठीक है, तो वहां से लेकर के फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी जो जर्नी है वो है प्रोडक्ट हायरार्की। तो अब एक एक करके इसको हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है नीड फैमिली। सबसे पहला क्या है? नीड फैमिली। मैं यहां कहां डायग्राम बनाऊं, ये ऐसे बनाती हूँ। ये क्या है? नीड फैमिली। नीड फैमिली मतलब क्या होती है? हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कुछ बेसिक जरूरत होती है, नीड होती है, जिसकी वजह से देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, सपोज करिए एंटरटेनमेंट की। ठीक है, या हमारी रिक्वायरमेंट है कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की, या हमारी रिक्वायरमेंट है कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। अभी तो चलिए हम कमा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। या फ्यूचर में सपोज करिए आगे हम नहीं रहते हैं तो हमारे बाद हमारी फैमिली की कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। तो नीड क्या है? एग्जाम्पल इसका लेके चलते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो नीड फैमिली में क्या आता है? नीड फैमिली मतलब बेसिक कोर नीड, जो जिसकी वजह से प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, दैट इज नीड फैमिली। इसको नीड फैमिली कहते हैं। तो ये हो गया आपका नीड फैमिली, एक बड़ा सर्किल। और नीड क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक, दूसरा जो लेवल होता है प्रोडक्ट हायरार्की में वो क्या है? प्रोडक्ट फैमिली। तो प्रोडक्ट फैमिली क्या होता है? प्रोडक्ट फैमिली उस नीड फैमिली का वो पार्ट है। ये जो बड़ा सर्किल था, ये रुकिए मैंने गलत बना दिया, मतलब गलत नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही छोटा सर्किल बना दिया। ये देखिए ये हो गया आपका नीड फैमिली। ठीक है, ये हमारी नीड है। नीड क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसके अंदर फिर आता है आपका प्रोडक्ट फैमिली। ठीक है, उसके अंदर आता है आपका प्रोडक्ट फैमिली। तो प्रोडक्ट फैमिली बेसिकली वो प्रोडक्ट क्लास होता है जो सेटिस्फाई करता है कोर नीड। जो भी हमारी नीड है, हमारी नीड क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो उसको सेटिस्फाई करने वाला जो प्रोडक्ट क्लास होता है ना, वो क्या बनाता है? वो बनाता है प्रोडक्ट फैमिली। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरी अगर नीड है फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना आए, इसके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रोडक्ट फैमिली क्या होगा? प्रोडक्ट फैमिली ये हो सकता है कि उसके लिए मैं क्या करूं? मैं सेविंग करूं। और उसके लिए मेरी इनकम थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, इनकम थोड़ी अपनी कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी इनकम थोड़ी बढ़ जाए एंड सेविंग भी बढ़ जाए। ठीक है, सेविंग एंड इनकम होना चाहिए। तो ये क्या होगी? प्रोडक्ट फैमिली। तो प्रोडक्ट फैमिली क्या है? नीड फैमिली का सबसेट है। सबसेट समझते हैं ना? ये बड़ा सेट, ये इसके अंदर ये सबसेट होता है। ठीक है, तो बड़ा सेट क्या हुआ? मेरी राइटिंग बहुत गंदी बन रही है। ये बड़ा सेट हुआ नीड फैमिली, उसके अंदर प्रोडक्ट फैमिली। ठीक, अब तीसरा लेवल। तीसरा लेवल क्या है? प्रोडक्ट क्लास। प्रोडक्ट क्लास क्या होता है? प्रोडक्ट क्लास वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट फैमिली के अंदर। अब इसके अंदर ये आया, प्रोडक्ट फैमिली के अंदर वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं जिनमें क्या होती है? फंक्शनल कोहेरेंस होती है।
फंक्शनल कोहेरेंस मतलब वो फंक्शनली थोड़ा एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, ठीक है, मतलब उनका काम थोड़ा बहुत एक जैसा होता है। तो देखिए मुझे क्या चाहिए थी, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेरी नीड फैमिली क्या थी, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी। अच्छा ये 3 सर्कल समझ में आ गया ना, सबसे ऊपर नीड फैमिली, उसके बाद प्रोडक्ट फैमिली, उसके बाद प्रोडक्ट क्लास। ठीक, अब जरा मैं एक बार स्क्रीन क्लियर करके समझाती हूँ। देखिए मेरी नीड क्या थी, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी। अब उसके लिए प्रोडक्ट फैमिली में क्या, मुझे सेविंग्स हो जाए, ठीक है, सेविंग्स करूंगी, मेरी इनकम तो ही बढ़ेगी, तभी तो ये जो मेरी नीड है ये फुलफिल होगी। अब उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट क्लास पे। प्रोडक्ट क्लास में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो इनका जो फंक्शन है वो क्या है, थोड़ा बहुत फंक्शनल कोहेरेंस है, मतलब उनके फंक्शन एक जैसे हैं। तो सेविंग्स के लिए प्लस इनकम के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, हमारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो ये क्या है, ये है प्रोडक्ट क्लास। आप सेविंग एंड इनकम के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, या और क्या हो सकता है, म्यूचुअल फंड वगैरह हो सकते हैं, आपका शेयर मार्केट हो सकता है, ठीक है, इन सब से भी तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, इनकम बढ़ेगी। ठीक, तो ये हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो ये क्या है, प्रोडक्ट क्लास। तो ये हो गया 3 लेवल, समझ में आ गया। सबसे बड़ी नीड फैमिली, उसके अंदर प्रोडक्ट फैमिली, उसके अंदर प्रोडक्ट क्लास। ठीक, बट मैंने बताया था 6 लेवल है ना, अभी हमने 3 ही लेवल की बात की। अब प्रोडक्ट क्लास के अंदर क्या आता है, प्रोडक्ट क्लास के अंदर आया प्रोडक्ट लाइन। ठीक, ये हो गया नीड फैमिली, उसके बाद प्रोडक्ट फैमिली, ठीक, उसके बाद प्रोडक्ट क्लास। अब प्रोडक्ट क्लास के अंदर क्या आता है, प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट क्लास के अंदर क्या है, प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन बेसिकली वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्लास के अंदर वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है जो क्लोजली रिलेटेड है एंड जिनका सिमिलर फंक्शन है एंड वो सेम टाइप के कस्टमर को बेचा जाता है। तो प्रोडक्ट लाइन में क्या क्या आ सकता है, लाइफ इंश्योरेंस आ सकता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड आ सकता है, तो ये सब प्रोडक्ट लाइन है। ठीक, इनका सिमिलर फंक्शन है ना, जितने लाइफ इंश्योरेंस है वो सेम टाइप का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड सेम टाइप का प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट लाइन। अब प्रोडक्ट लाइन के अंदर क्या आता है, प्रोडक्ट टाइप आता है। प्रोडक्ट लाइन के अंदर प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट टाइप क्या है, वो ग्रुप ऑफ आइटम है प्रोडक्ट लाइन के जो इनमें क्या होता है, जिनका जो बहुत सारे पॉसिबल फॉर्म्स में होते हैं। देखिए प्रोडक्ट टाइप क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ आइटम विद इन प्रोडक्ट लाइन दैट शेयर वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। यानी देखिए अब जो लाइफ इंश्योरेंस है, एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत टाइप के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बहुत टाइप के होते हैं ना, यूलिप होता है, इंडोमेंट प्लान होता है, टर्म प्लान होता है, बहुत सारे टाइप के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। तो प्रोडक्ट टाइप में बेसिकली क्या आता है, प्रोडक्ट टाइप मतलब प्रोडक्ट लाइन का वो एक फॉर्म, ठीक है, जिससे कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें क्या आएगा, बहुत सारे टाइप के लाइफ इंश्योरेंस है, तो इसमें से एक लाइफ इंश्योरेंस, देखिए लिखा है ना, वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल फॉर्म। आप किस लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो क्या आ गया, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस या एंडोमेंट प्लान या यूलिप प्लान जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो एग्जाम्पल लिया है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट का टाइप हो गया। ठीक, अब एक बात और है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत टाइप के होते हैं, आईसीआईसी का भी होता है, एसबीआई का भी होता है, और भी बहुत सारी कंपनीज के होते हैं, बजाज अलायंस का है, ठीक है, बहुत सारी कंपनी के हैं। तो लास्ट जो 6th जो लेवल है प्रोडक्ट हायरार्की में, वो क्या है, आइटम, या कह लीजिए प्रोडक्ट वेरिएंट। मतलब वो डिस्टिंक्ट यूनिट विद इन अ ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट लाइन जो साइज में, प्राइस में, अपीयरेंस में या फीचर्स में सबसे अलग है। ठीक है, यानी लाइफ इंश्योरेंस में बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस है, तो उसमें से एक चूज करेंगे तो वो कहलाएगा प्रोडक्ट टाइप। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत टाइप के हैं, तो उसमें जो जिस कंपनी का आप चूज करेंगे, जिस ब्रांड का आप चूज करेंगे, जैसे हमने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस चूज किया, तो ये होगा आइटम। ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्ट हायरार्की, इसे कहते हैं प्रोडक्ट हायरार्की। देखिए हम चले कहां से थे, हम चले थे यहां से, नीड फैमिली। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि फैमिली सिक्योरिटी मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाए। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए प्रोडक्ट फैमिली क्या होगी, सेविंग होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, तभी तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। तो उसके लिए प्रोडक्ट क्लास देखा, तो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे सेविंग, इनकम हो जाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाए। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो बहुत टाइप के हैं। तो प्रोडक्ट लाइन में क्या चूज किया, प्रोडक्ट लाइन में हमने एक पर्टिकुलर टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चूज किया, और हमने क्या चूज किया, लाइफ इंश्योरेंस चूज किया। ठीक, अब लाइफ इंश्योरेंस भी तो बहुत टाइप के होते हैं, इंडोमेंट, टर्म और भी यूलिप और बहुत टाइप के होते हैं।
तो उसमें से हमने टर्म लाइफ इंश्योरेंस चूज किया। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट टाइप हुआ। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी तो बहुत सारी कंपनी के, बहुत सारे ब्रांड के, बहुत सारे फीचर्स के साथ आते हैं, उनकी प्राइसिंग अलग होती है। तो उसमें से हमने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस चूज किया। ठीक है, तो आपने देखा एक बेसिक नीड से लेके ये फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचा आइटम एसबीआई लाइफ। बेसिक नीड क्या थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और फाइनल कहां तक पहुंचा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस तक पहुंचा। तो ये जो स्टेप है ना, बेसिक नीड क्या थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और पहुंचा कहां पे, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पे, एसबीआई लाइफ टर्म इंश्योरेंस। ठीक, इस यहां तक पहुंचा। तो ये जो स्टेप फॉलो किया इस प्रोडक्ट ने, इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट हायरार्की। ठीक, एग्जाम में आए तो आप एग्जाम्पल भी लिखेंगे और ऐसे करके स्टेप में इसको भी शो करिएगा, प्लस ये तो लिखना ही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट हायरार्की। ये था पूरा प्रोडक्ट हायरार्की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूं प्रोडक्ट एंड सर्विस डिफरेंशिएशन। मैंने बताया था कोई भी प्रोडक्ट है उसे मार्केट में अपने, अगर मार्केट में उसे अपने आप को ब्रांड बनाना है तो क्या होगा, देयर हैज टू बी सम डिफरेंशिएशन, कुछ अलग होना चाहिए ना उस प्रोडक्ट में, तभी तो वो मार्केट से अलग है और तभी वो ब्रांड बन पाएगा। तभी हम किसी लोकल प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, हम इस एक्स ब्रांड का सामान तभी खरीदेंगे ना जब ये प्रोडक्ट में कुछ खास बात होगी, ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से क्या होगा, डिफरेंट होगा, तभी तो हम इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये ब्रांड होगा, ब्रांड तभी बनेगा ना जब ये अलग होगा। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट एंड सर्विस डिफरेंशिएशन। तो हम बात करें तो फिजिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस वेरी इन देयर पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन, यानी कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट भी हो या सर्विस हो, इन सब में मतलब डिफरेंशिएशन तो होता ही है। एंड जितने भी मार्केटर होते हैं ये हमेशा कोशिश करते हैं कुछ न्यू एंगल, कुछ न्यू डायमेंशन सर्च करते रहते हैं ताकि वो कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाए। ठीक है, आप देखे होंगे जितने भी ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, उन सब में कुछ ना कुछ खास बात अलग होती है, उनकी पैकिंग अलग है, उनकी क्वालिटी अलग है, उनकी प्राइस, उनका हर चीज मतलब कुछ ना कुछ अलग है, तभी वो ब्रांड है। तभी जो कस्टमर है इजिली उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाता है, पहचान पाता है। और केवल ये जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ना, ये एक बार अपनी पोजीशन बना लिए तो इसके बाद ऐसा नहीं कि रुक जाते हैं, दे कीप ऑन लुकिंग फॉर न्यू डायमेंशन। वो हमेशा कुछ ना कुछ नए डायमेंशन, कुछ नया एरिया सर्च करते रहते हैं ताकि अपने आप को बाकी मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट से अलग स्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड सर्विस डिफरेंशिएशन दोनों में पढ़ना है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अपने आप को मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से अगर डिफरेंशिएट करना चाहे, अलग करना चाहे, तो किन किन एस्पेक्ट पे, किन किन एंगल पे, किन किन डायमेंशन पे वो अलग कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एंगल्स हैं जिन पे प्रोडक्ट अपने आप को मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से अलग कर सकता है, और इनको अब हम डिटेल में एक एक पढ़ेंगे। फॉर्म्स के बेसिस पे, फॉर्म्स में अलग कर सकता है, फीचर में, परफॉर्मेंस क्वालिटी में, कन्फर्मेंस क्वालिटी में, ड्यूरेबिलिटी में, रिलायबिलिटी में, रिपेयरेबिलिटी में, स्टाइल में। तो इन कितने पॉइंट हुए, 8 पॉइंट हुआ। हाँ, तो इन 8 पॉइंट्स पे प्रोडक्ट अपने आप को मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकता है और एक ब्रांड बन सकता है। और अगर सपोज करिए कोई प्रोडक्ट है वो फिजिकल डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट कर पा रहा है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये फिजिकली कह लीजिए, मतलब लुक एंड अपीयरेंस, स्टाइलिंग, इन सब में अगर डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट कर पा रहा है, तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सर्विस है, फिर उस सर्विस में डिफरेंशिएशन क्रिएट करने की कोशिश करता है मार्केटर। जैसे सपोज करिए कोई एसी है, ठीक है, एसी का फॉर्म, फीचर, परफॉर्मेंस, इन सब में कोई मार्केटर है, कोई कंपनी है, वो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रही है, तो वो क्या कोशिश करती है कि इस एसी से रिलेटेड जो सर्विस है, ठीक है, इस एसी को अगर मुझे खरीदना है तो कुछ सर्विसेज भी मुझे अवेल करनी होगी ना, इंस्टॉल करवाना होगा, डिलीवरी होगी सर्विस की, मैं कहां से खरीदूंगी, कैसे चलेगा एसी, एसी की सर्विसिंग कब होगी, क्या वो फ्री होगी कि पेड होगी। तो बेसिकली उससे जो रिलेटेड सर्विसेज है ना, मार्केटर उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो कोई पर्सन भले फिजिकली प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, पर सर्विस में अगर डिफरेंस है तो भी हम ऐसा प्रोडक्ट सोचते हैं ना, ऐसा प्रोडक्ट खरीदे जिसका सर्विस सेंटर पास में हो या उसकी कुछ सर्विसेज फ्री हो। ठीक है, तो वहां पे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो वही सर्विस डिफरेंशिएशन का एक एक पॉइंट अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर्विस डिफरेंशिएशन में क्या 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 आता है, ऑर्डरिंग ईज, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, कस्टमर ट्रेनिंग, कस्टमर कंसल्टिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये इसमें ये 6 पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इन सारे पॉइंट को, 8 पॉइंट इसके, 6 पॉइंट इसके, यानी 14 पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अक्टूबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मेरा फर्स्ट चैनल है पूजा सिंह के नाम से, फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से,
एंड सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से। टोटल आज की तारीख तक मैं 24 सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हद से पढ़िएगा। और एक बात और कहना चाहूंगी कि आज क्या है, आज है 5 अक्टूबर। आज है 5 अक्टूबर, रुकिए यहाँ पे लिखती हूँ। आज है 5 अक्टूबर 2024, सैटरडे का दिन है। एंड आज की तारीख पे मेरे जो सब्सक्राइबर हो गए हैं वो हो गए हैं 3,99,200 अप्रोक्सीमेट। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो कल 6 अक्टूबर को मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे और फिर मैं 4 लाख सब्सक्राइबर का जो केक है वो कल संडे के दिन आसानी से काटूंगी। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी सारे मैं देखती हूँ, काफी सारे स्टूडेंट वो मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज हमें मोटिवेट करते रहा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। हमारे लिए बस मोटिवेशन है, बाकी ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता है, बट एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर बच्चे पढ़ते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट करिए, हमारे वीडियो को लाइक किया करिए। ठीक है, एक मोटिवेशन होता है ये, बाकी इससे मतलब और कुछ दूसरा फायदा नहीं होता है। और कमेंट कर भी किया करिए, आप लोग मुझे बताया करिए, फीडबैक दिया करिए, लेक्चर यूजफुल था या नहीं यूजफुल था, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये सब बताया करिए आप लोग, आपसे एक रिक्वेस्ट है। एंड अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहें तो मुझे कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में। यानी कोई कंपनी अगर ब्रांड बनना चाहती है तो क्या क्या प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंशिएशन कर सकती है, तो और क्या क्या करना चाहिए भी। तो सबसे पहला जो है फॉर्म में डिफरेंस कर सकती है। मतलब क्या है कि प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड इन फॉर्म्स, यानी प्रोडक्ट का जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, जो फॉर्म है उसमें चेंज किया जा सकता है, उसकी साइज, उसका शेप, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है प्रोडक्ट का, उसमें डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा क्या है, फीचर्स। कंपनी जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके साथ बहुत सारे उसमें फीचर होते हैं ना प्रोडक्ट में, तो फीचर्स में डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, बेसिक फंक्शन तो परफॉर्म करेगा ही वो प्रोडक्ट, बट उसमें कुछ एडेड फीचर करके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकती है। जैसे एग्जांपल ले, कार में बहुत सारे नए फीचर्स आते हैं ना, पावर विंडो, पहले मैनुअल विंडो चलती थी, अब पावर विंडो है, एलईडी स्क्रीन देते हैं, लाइटिंग में अलग अलग फीचर्स आ गए, तो ये क्या है, कुछ एडिशनल फीचर से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा क्या है, परफॉर्मेंस क्वालिटी। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के लेवल पे भी डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा सकता है। लो लेवल, एवरेज लेवल, हाई लेवल, सुपीरियर लेवल की परफॉर्मेंस। जैसे जो एसी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एसी, मतलब एसी में कैसे कंपनी डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकती है, जैसे उनका जो पावर कंजप्शन है, जो स्टार रेटिंग दी जाती है पावर कंजप्शन यानी परफॉर्मेंस क्वालिटी के बेसिस पे। जैसे क्लेम करती है कुछ कंपनी की उनके एसी कुछ एक्स आर कंटिन्यूअस चल जाएंगे, लेकिन अभी एक्स घंटे अभी हुए ही नहीं है, उससे पहले ही उनके एसी गर्म हो जाते हैं। और अभी गर्मियों में तो कितने केसेस आए थे एसी में आग लगने के, प्लस उनकी मेंटेनेंस कैसी है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस क्वालिटीज हैं जिनके बेसिस पर डिफरेंशिएशन कंपनी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, अगला क्या है, कन्फर्मेंस क्वालिटी। कन्फर्मेंस क्वालिटी मतलब कि जो प्रॉमिस किया था सेलर ने, प्रोडक्ट में जो प्रॉमिस किया था कि आपको ये चीजें मिलेंगी, क्या वो प्रोडक्ट में मिली कि नहीं मिली। अगर मिली तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट हैव हाई कन्फर्मेंस क्वालिटी। देखिए लिखा है यहाँ पे, डिग्री टू विच ऑल प्रोडक्ट यूनिट आर आइडेंटिकल, यानी जितने प्रोडक्ट हैं क्या वो सारे आइडेंटिकल हैं, और जो भी प्रॉमिस किया गया था स्पेसिफिकेशन का वो सारे उसमें मतलब सारे वो फीचर्स हैं कि नहीं है। अगर हैं तो इसको कहते हैं हाई कन्फर्मेंस क्वालिटी। ठीक है, तो इससे भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा सकता है। अगली क्या है, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना लंबा चलेगा, उसकी एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग लाइफ क्या है, वो ऑपरेट हो पा रहा है कि उसकी ऑपरेटिंग लाइफ कैसी है अंडर नेचुरल या स्ट्रेसफुल कंडीशन। ठीक है, यानी अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन रहा, वेदर एडवर्स मतलब अगर एडवर्स कंडीशन रही या नेचुरल कंडीशन रही, तो प्रोडक्ट कितना लंबा चल पाता है। जैसे गाड़ियों की बात करें ना, अगर रोड खराब है उस पूरे एरिया की, तब उसकी ऑपरेटिंग लाइफ क्या है, या रोड्स अच्छी हैं तो क्या है। तो बेसिकली ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट की लाइफ क्या है, तो इसमें भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट हो सकता है। अगली क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबल मतलब हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, प्रोडक्ट पे चलेगा कि नहीं चलेगा, कि वो खराब हो जाएगा, माल फंक्शन हो जाएगा या फेल हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो दिस इज रिलायबिलिटी।
एंड रिलायबल प्रोडक्ट के लिए बायर जो होता है वो एक प्रीमियम अमाउंट, मतलब उसकी मतलब थोड़ा ज्यादा पैसा देने के लिए भी हम रेडी होते हैं अगर वो प्रोडक्ट रिलायबल है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकता है कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, कंफर्मेंस क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रिपेयरेबिलिटी, यानी खराब हो गया तो इट शुड बी इजी टू फिक्स, यानी उसको फिक्स करना आसान हो। ठीक है, उसके स्पेयर पार्ट वगैरह मार्केट में मिलने चाहिए, प्लस उसका सर्विस सेंटर आसपास के ही होना चाहिए ताकि हम उसे रिपेयर करा सकें। तो इसमें भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकती है कंपनी। अगला क्या है, स्टाइलिंग। स्टाइलिंग तो कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल बायर बहुत सारे प्रोडक्ट केवल उसके लुक एंड फील एंड स्टाइलिंग अच्छी है इसलिए खरीदते हैं। जैसे बात करें जो लग्जरी कार्स होती हैं, वो इतनी महंगी, ठीक है उनमें उनकी उनके बाकी फीचर तो अच्छे होते हैं, ठीक है उसमें सिक्योरिटी फीचर बहुत अच्छा होता है, स्पीड बहुत तेज होती है, ये सब होता है, प्लस उनका लुक एंड फील भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो इसलिए भी उनकी प्राइस क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा होती है। तो ये कुछ 8 इंपॉर्टेंट कह लीजिए एस्पेक्ट थे, डायमेंशन पे थे जिन पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा सकता है। ठीक, अब एक बात और है, अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है वो अगर इजली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट कर पा रहा है तो मार्केट में सरवाइव करने के लिए, मार्केट में सक्सेस होने के लिए वो क्या कर सकता है, सर्विस डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यानी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सर्विस है ना वो टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए, तो भी वो प्रोडक्ट जो है सक्सेस हो जाएगा मार्केट में। तो सर्विस डिफरेंशिएशन में क्या क्या आ सकता है, पहला ऑर्डरिंग ईज, यानी मुझे सामान खरीदना बहुत आसान हो मेरे लिए। अगर अगर कोई सामान मेरे लिए खरीदना आसान है तो भी तो मैं सामान खरीदूंगी ना। यानी हाउ इजली अ कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर फॉर द कंपनी, कस्टमर कितनी आसानी से वो सामान खरीद पा रहा है, तो उससे भी एक डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है। अगला क्या है, डिलीवरी, यानी जो प्रोडक्ट या सर्विस जब मुझे डिलीवर हो रही है तो वो कितनी एक्यूरेसी, कितनी स्पीड के साथ हो रही है। और एक्यूरेसी मतलब सही प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हो रहा है कि नहीं, डिलीवरी प्रोसेस में उस प्रोडक्ट का ध्यान रखा गया है कि नहीं। तो ये भी एक सर्विस डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एक प्रोडक्ट था, वो बढ़िया था, ऑनलाइन मुझे अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब वो डिलीवर होके आया तो उस प्रोडक्ट को एकदम पिचका दिया गया जिसके कारण उस पर क्रीच आ गई, और वो परमानेंट, वो पर्स था उस पर परमानेंट क्रीच आ गई। तो क्या है, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, ऑर्डरिंग ईज थी, आसानी से ऑर्डर हो गया, सब कुछ था, लेकिन उसकी डिलीवरी ठीक नहीं हुई। तो क्या है, ये फिर ये निगेटिव डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया। तो मैं उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दूंगी और आगे से उस कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगी क्योंकि वो डिलीवरी में ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंस्टॉलेशन। और अगला सर्विस डिफरेंशिएशन में क्या आ सकता है, इंस्टॉलेशन। प्रोडक्ट को ऑपरेशनल, प्रोडक्ट जिस जगह पे इंस्टॉल होना है उसको ऑपरेशन बनाने के लिए क्या होता है, इंस्टॉलेशन करना पड़ता है ना। जैसे हैवी इक्विपमेंट या हैवी मशीनरी है, इनको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसकी जो सर्विस है वो भी बहुत मैटर करती है, वो भी सर्विस डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आसानी से ऑर्डर हो गया, सारी चीजें अच्छी हैं, कॉस्ट प्राइस बढ़िया सेट हुई, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन इंस्टॉल प्रॉपर नहीं हुआ, इंस्टॉलेशन सर्विस है ही नहीं, या डीले इंस्टॉल हो रहा है, या इंस्टॉलेशन सर्विस प्रॉपर नहीं है, तो भी तो हम दोबारा उसके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। अगला क्या है, कस्टमर ट्रेनिंग। केवल इंस्टॉल कर दें उससे काम चल जाएगा क्या, नहीं। कंपनी जो है अपने कस्टमर्स को क्या करे, अगर वो प्रोडक्ट ऐसा है जिसके लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको प्रॉपर वो इक्विपमेंट कैसे फंक्शन करेगा, कैसे प्रॉपरली फंक्शन करेगा, उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करे। तो ये भी एक सर्विस डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हॉस्पिटल्स में जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, एमआरआई की मशीन हुई, एक्सरे की मशीन हुई, ये सब जो मशीन इंस्टॉल की जाती है उसके साथ ही कंपनी, जिस कंपनी की वो मशीन होती है वो आके हॉस्पिटल के स्टाफ को ट्रेनिंग भी देती है कि वो मशीन चलती कैसे है। तो ये भी सर्विस डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। अगला क्या है, कस्टमर कंसल्टेशन। कस्टमर को कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ एडवाइस सर्विस भी ऑफर करना, सेलर जो है ये सब भी ऑफर करता है प्रोडक्ट के रिकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, सर्विस डिफरेंशिएशन। अगला क्या है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ जाए तो ये क्या है, सेलर को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो फिर से अच्छी वर्किंग कंडीशन में प्रोडक्ट आ जाए। ठीक, तो ये क्या थे, कुछ 6 सर्विस डिफरेंशिएशन थे। जो मतलब जो प्रोडक्ट कह लीजिए, सारे प्रोडक्ट अगर सेम है, एक जैसे हैं, सब कुछ लुक एंड फील, फीचर सब कुछ एक जैसा है, तो फिर हम किस पे देखते हैं, हम फिर सर्विस देखते हैं ना। सारे प्रोडक्ट की सेम, इन चारों प्रोडक्ट की, ये एसी है, अगर चारों प्रोडक्ट सेम प्राइस के हैं, सेम रेटिंग है, इनकी स्टार रेटिंग एक जैसी है, प्राइस एक है, लुक एंड फील एक है, सब कुछ एक जैसा है, तब मैं फिर आगे क्या देखूंगी, मैं देखूंगी कि इन 4 एसी में से किसकी सर्विस बेटर है।
और सर्विस में फिर ये 6 फीचर्स आते हैं। तो दिस इज सर्विस डिफरेंशिएशन। ठीक, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोडक्ट मिक्स, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब ये जो प्रोडक्ट मिक्स का टॉपिक है, जिसमें हमें वेट, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी, इसको डिटेल में पढ़ना है ना, वो हम अब अगले लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, तब तक इतना पढ़ लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।